जय हिंद, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस मैप रीडिंग के लेसन में हम जा रहे हैं सब टॉपिक पढ़ने के लिए। सब टॉपिक क्या है? आपको मैप जो आपका सेट करना है, सेटिंग अ मैप, फाइंडिंग ओन पोजीशन, खुद के पोजीशन को पता करना है और नॉर्थ को पता करना है। नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, चलिए आज इन तीन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाता है। सबसे पहले आप सेटिंग अ मैप को सेट करना आपको काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ मैप आप कब बोलेंगे कि मैप कब आपका सेट हो गया है। चलिए जानते हैं मैप आपका कब सेट हो गया है। व्हेन द नॉर्थ ऑन अ मैप पॉइंट्स टू द ट्रू नॉर्थ, जब आपका मैप पॉइंट्स करता है ट्रू नॉर्थ को, जो नॉर्थ स्टार की तरफ है, नॉर्थ पोल को अगर जब आपका मैप पॉइंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि आपका मैप सेट हो गया। योर मैप इज सेट टू बी सेट और ओरिएंटेड व्हेन इट प्लेस सच दैट इट करस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द ग्राउंड, दैट इज व्हेन द नॉर्थ ऑन अ मैप पॉइंट्स टू द ट्रू नॉर्थ ऑन द ग्राउंड। तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई साहब मैप सेट हो गया। जब आपका मैप रख दिए हैं, वो मैप आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, पॉइंट्स करता है, तो उसी को आप बोलते हैं सेटिंग अ मैप। मैप आपका सेट हो गया है। फाइंडिंग नॉर्थ को कैसे आप पता कर सकते हैं? द वेरियस मेथड टू फाइंड नॉर्थ दिशा को आप अलग अलग तरीके से पता कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से कैसा? आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप क्या होता है, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। ग्रिड नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ होता है। क्यों? क्योंकि इनको तीन तरीके से पता किया जा रहा था वहाँ पे। एक मैप ग्रिड नॉर्थ आपका क्या हो गया कि मैप की मदद से, मैग्नेटिक नॉर्थ आपका क्या होगा कि कंपास की मदद से आप पता करते थे, और आपका बचा यह तीसरा क्या है कि ट्रू नॉर्थ, जो आपकी तारे की मदद से पता करते थे, तो उसे आप क्या बोलते थे? ट्रू नॉर्थ बोलते थे। चलिए यहाँ पे ये वेरियस मेथड जान लेते हैं। पहला मेथड क्या है आपका? वॉच मेथड। घड़ी से आप कैसे पता कर सकते हैं? जो आपका घड़ी है, घड़ी की वजह से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। ये आपका जैसे कि सूर्य भगवान को इसी में बना देते हैं। आइए यहाँ पे, सर ये मार्कर खत्म हो गया, इंक दीजिए। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सूर्य भगवान को बना लीजिए। मार्कर इसे दूसरा दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले सूर्य भगवान को बना लेना है। सूर्य भगवान को बना लीजिए और ये आपके सूर्य भगवान, ये आपका क्या हो गया? घड़ी हो गया। ये आपका घड़ी हो गया। घड़ी को आपको इस तरीके से रखना है कि आपका जो आर वाला हैंड हो सूर्य की तरफ हो, सूर्य की तरफ। और ये आपका हो गया 12, ये हो गया 3, 6 और 9। आपका यह घड़ी हो गई है जो आर हैंड है। आर हैंड को आपको सूर्य की तरफ फेस करना है। जब आप सूर्य की तरफ फेस कर दिए, देखिए सूर्य की तरफ फेस हो गया, और है आर हैंड जो घंटे वाली सुई है वो सूर्य की तरफ दिखा दिया। सूर्य की तरफ दिखाने के बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन को आप एक ड्रॉ करेंगे, आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 12 की तरफ से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसको आपको क्या करना है कि बाइसेक्ट करा देना है। अब आप जब इसको बाइसेक्ट कराओगे तो आपका कुछ इस तरीके से, इसके बीच से इस तरीके से बाइसेक्ट होगा। तो आपका यह जो फेस जो करेगा, इधर आपका होगा साउथ, इधर होगा नॉर्थ। या आप क्लॉक के, वॉच के मदद से आप इसको पता कर सकते हैं। लेकिन तो इसका काफ़ी सारे लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर पे इसका अलग है, और इसका डिग्री का जेल मेल है 180 डिग्री का, कुछ इस तरीके से इसमें दिक्कतें होती हैं। तो आपको वॉच मेथड तो ये मोटा मोटा बता दिया। फ्रॉम सन की मदद से भी पता कर सकते हैं। कैसे? आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सन है ईस्ट से निकलेगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। ये जो आपका हाथ है ईस्ट है, ईस्ट से निकला, वेस्ट की तरफ खत्म हो गया। ये आपका नेचुरल फेनोमेना है, इसमें कुछ तो बदला होता नहीं। अब सन मेथड से क्या, फ्रॉम सन के मदद से कैसे पता किया जा सकता है कि आपका यह नॉर्थ डायरेक्शन किधर है? तो सन के मदद से आपको क्या करना होगा कि एक स्टिक लेना होगा। एक स्टिक को आप फिक्स कर दीजिए। एक स्टिक को आप यहाँ पे फिक्स कर दिए। आपका यहाँ पे यह सूर्य है, एक स्टिक को आप जब फिक्स कर दिए, इसका सपोज दैट आपका शैडो बन रहा है यहाँ पे आप एक क्या करेंगे, आप एक डंडा लगा देंगे। डंडा लगा दिए, ये आपका हो गया। फिर कुछ देर बाद 15-15 मिनट बाद फिर लगा दीजिएगा यहाँ पे, फिर यह हो गया, फिर लगा दीजिएगा। इस तरीके से फिर एक डंडा सीधा रख करके यहाँ पे बीच से रख दीजिएगा। इससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इससे डायरेक्शन पता करने के लिए आपको मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक प्रैक्टिकल का वीडियो बना दूँ। सबसे पहली बार आपको यह प्रैक्टिकल पे वीडियो आएगा कि आप सन के मदद से, सूर्य से आप कैसे अपने साउथ
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन को आप कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सन की मदद से, अगर जैसे ही अभी तो धूप हो रहा है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है या प्रैक्टिकल मैं कर रहा था, जब प्रैक्टिकल कर रहा था 20 मिनट जैसे हुआ बारिश आ गई फेल। तो बाई स्टार की मदद से भी पता कर सकते हैं। लेस देन 60 of 5000 stars are visible to us, but only we use less than 60 of the 5000 में से 60 से भी कम स्टार का हम प्रयोग करते हैं। ये जो बाई स्टार की मदद से हम पता करते हैं। कैसे स्टार के मदद से हम पता करते हैं? तारे की मदद से, जो कि 5000 तारे हमें दिखते हैं, उसमें से हम 60 से भी कम तारों का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन को पता करने के लिए। डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारा नॉर्थ स्टार को लेते हैं, जो द नॉर्थ स्टार को और क्या बोला जाता है? बिग डीपर बोला जाता है। यह 5 तारों का समूह होता है, इसको पॉइंटर भी बोला जाता है। तो स्टार की मदद से हो गया फ्रॉम द ईदगाह एंड द मॉस्क। ईदगाह और मॉस्क से भी पता किया जाता है। कैसे ईदगाह और मॉस्क से पता किया जाता है? जो ईदगाह और मॉस्क का फेस होता है वो आपका वेस्ट की तरफ रहता है। सपोज दैट आपका यह हो गया वेस्ट, इधर आपका हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, इधर आपका नॉर्थ, इधर साउथ हो गया। क्लियर? आपका यह जो फेस करेगा, इधर आपका ईदगाह का जो फेस है ईस्ट की तरफ रहेगा। तो आप ईदगाह और मॉस्क से भी पता कर सकते हैं। जब इसका फेस ईस्ट में है तो उल्टा इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। इसके मदद से आप डायरेक्शन को पता कर लिए। जीपीएस आपका तो है ही, जीपीएस बताना है नहीं, ये कंपास तो आपका निडल से पता चल जाएगा। तो इसमें इतने तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आपको इसी के बाद वीडियो लेट मिलेगा, लेकिन तो जैसे ही मौसम होगा वीडियो बनाने के लिए प्रैक्टिकल इसके बेस फ्रॉम सन की मदद से हम कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए मैं बना दूंगा और अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फाइंडिंग ऑन पोजीशन ऑन मैप, अपने मैप पे सपोज दैट आपका मैप है, उस पर आपको खुद का लोकेशन पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए 3 तरीका है खुद की लोकेशन को पता करने के लिए मैप पर। पहला तरीका क्या है? इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा क्या है? कंपास और रिसेक्शन मेथड। तीसरा क्या है? कंटिन्यूअस मैप रीडिंग मेथड। ये जो रिसेक्शन वाला जो मेथड है, आपको यह बताऊंगा क्यों इसका नाम रिसेक्शन दिया गया है। और कंटिन्यूअस मैप रीडिंग, ये 3 तरीके हैं जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि आपका क्या पोजीशन, ऑन पोजीशन आप क्या हैं। इसमें आपका जो है इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि टैली करते हैं क्या कि परमानेंट इस पे हम फीचर्स को, जो हमारा फिजिकल फीचर्स, आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं जमीन पे, भूमि पे, उसको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं, उसको हम मिलान करते हैं मैप पे। जैसे आपका क्या हो गया? परमानेंट बिल्डिंग्स लाइक रेलवे स्टेशन, कैनाल, ब्रिज, माइलस्टोन आपका यह जो है बहुत ही अहम भूमिका दिखाता है मैप रीडिंग के दौरान। तो इसके मदद से हम टैली करके मैप पे अपना हम ऑन लोकेशन पता कर सकते हैं। द सेकंड मेथड इज दैट द कंपास रिसेक्शन मेथड के बारे में जानते हैं कि ये कंपास रिसेक्शन मेथड है क्या। इसमें क्या होगा? आपको मार्क 2 से 3 फीचर्स को आपको मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है कि उसको ऐसा फीचर्स आपको मार्क करना है कि जो कि मैप और ग्राउंड से दोनों में मिल जाए। ऐसा मत मार्क कर देना कि जैसे कि एक छोटा सा पेड़ है, लास्ट से मार दो तो गिर जाए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? उनको मार्क करना है। मैप पे है और जो आपका ग्राउंड पे है, उन दोनों को मार्क करिएगा। जो आपका ग्राउंड पे रहेगा उसका आपको बियरिंग निकालना है। बियरिंग निकालने के बाद उसको कन्वर्ट करना है। मैग्नेटिक बियरिंग रहेगा जो आप कंपास से देखेंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्रिड बियरिंग में जब कन्वर्ट करेंगे मैग्नेटिक और ग्रिड बियरिंग को, तो एक लाइन बनेगा। आपका मैग्नेटिक बियरिंग सपोज दैट यह है और ग्रिड बियरिंग आपका यह है। तो उसमें क्या होगा? एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि रिसेक्शन पॉइंट मिलेगा। रिसेक्शन पॉइंट ही आपका क्या होगा कि आपका पोजीशन होगा, जिस पोजीशन पे आप उस समय रहेंगे। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिसेक्शन मेथड क्यों बोला गया, क्योंकि ये लाइन कट रही है, रिसेक्ट हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आल्सो रिसेक्शन मेथड। That's why compass method is also known as resection method. And after that, let us move toward the third point, that is the continuous map reading method. Continuous map reading में होता क्या है कि आपको मैप के साथ जितना आप मूव करेंगे उन सब फीचर्स को आपको मैप के साथ टैली करके चलना है। अभी ये तो बहुत ही दिक्कत है। जैसे कि आप कहीं जाते हो, आपको रास्ता नहीं पता रहता। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे आप कहीं पे जाते हो, आपको रास्ता नहीं पता रहता, तो आप क्या करते हो कि किसी से पूछते हो, भाई साहब ये जगह कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, तो क्या बताते हैं
कि सीधे आप जाना, एक ब्रेकर पड़ेगा, फिर उसके बाद 4 ब्रेकर लगातार पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद पुल पड़ेगा, वहाँ से बाएं ले लेना, फिर सीधे जाना, तो वहाँ से आपको एक घर को बड़ा सा दिखेगा। तो आप उसको क्या करेंगे, आप जाएंगे गाड़ी चलाते हुए, पैदल जाएंगे, साइकिल जाएंगे, जैसे जाएंगे तो आप उसे दिमाग से मैप करते रहेंगे, दिमाग से मैच करते रहेंगे। दिमाग को समझ लीजिए आपका मैप, और यह ग्राउंड जो हो गया आपका, जो सड़क जो हो गया आपका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड और मैप से आप मिलान करते रहते हैं, हाँ ब्रेकर पड़ गया, यह पड़ गया, यह पड़ गया, इसके बाद बड़ा मकान पड़ा, यह अब मेरा सेंटर आ गया, स्कूल आ गया। तो इस तरीके से आपको इसमें यही है कि कीप रीडिंग एंड ऑब्जर्विंग द मैप व्हेन यू स्टार्ट द जर्नी। जहां से आपने स्टार्ट किया जर्नी को, जहां तक जा रहे हैं उसको मैप पे आप उसका बियरिंग निकाल के मैच करते रहिए। सपोज दैट आप एक्स पॉइंट से जा रहे हैं और जेड पॉइंट की तरफ एडवांस किए, तो आप एक्स से जेड के बीच में जितना भी चीजें आपको मिल रहा है उसका बियरिंग निकालिए और मैप से मैच करते रहिए। तभी तो आप जब उधर से आएंगे वापस, तो उसी के हिसाब से आप वापस आ जाएंगे। और दूसरा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे आप सपोज दैट कानपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, कानपुर से आप लखनऊ की तरफ चले गए। जब कानपुर से लखनऊ की तरफ जाएंगे, उसके बीच का दूरी मान लीजिए सपोज दैट 100 किलोमीटर्स है, 100 किलोमीटर्स है। तो आप मैप पे तो मिलाते जाएंगे, मिला करके जाएंगे, 100 किलोमीटर तक मैच करते हुए जाएंगे, काफी दिक्कत होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाला जो है कंटिन्यूअस मैप रीडिंग है, तो एक मेथड है, इससे हम जा सकते हैं, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं, कारगर नहीं मेथड है। अब इस वीडियो में इतने चीज के बारे में पढ़ा गया। कितना चीज है आपका? पहला चीज है कि सेटिंग अ मैप, फाइंडिंग ओन पोजीशन एंड नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे पता किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करें दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ इतने तरीके से हम नॉर्थ डायरेक्शन इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और ये आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, हालांकि ICSE बोर्ड में इसे पढ़ाया जाता है कुछ हद तक अच्छी तरीके से जियोग्राफी में। तो ICSE बोर्ड का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लिया करिए, उसमें कुछ खास नोटिस इन्फॉर्मेशन रहता है, जो कि डिस्क्लेमर अगर वीडियो पे नहीं लग पाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तब तक लिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।